इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को गाली देने वाला एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों 7 फरवरी से धरने पर बैठे हैं किसान मुआवजे की मांग को लेकर और अभी तक इनकी मांग पर कोई विचार नहीं हुआ है। किसान नेता बैठे हैं, जग्गी महल जी उप प्रधान ब्लॉक के, उनसे पूछेंगे और सचिव हैं जो इस ब्लॉक के गोरा सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। जानते हैं कि कब तक ये धरना चलेगा और जबकि चुनावों का मौसम है, चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी हैं। चुनाव पहले चरण का चुनाव तो 19 अप्रैल को ही है, तो ये कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे? अगर सरकार को ये नाराज़गी है सरकार के प्रति तो कैसे नाराज़गी दिखाएंगे? इन सब बातों पर बातचीत करते हैं। हाँ जी जग्गी महल जी बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका धन्यवाद जी जो आप इस किसान धरने को हर रोज़ कवर कर रहे हैं और हमारी मांग को है जो ऊपर लेवल तक लोगों के सामने लेके जा रहे हैं जी। तो जग्गी महल जी आप 7 फरवरी से बैठे हैं इस पर, तो अब तक कहाँ तक बात बनी या नहीं बनी? मुआवजा जो जुलाई में बाढ़ आई थी, खेतों में पानी से फसलें बर्बाद हुई थी, उस विषय को लेकर मुआवजे की मांग लेकर कहाँ तक आपकी बात बनी अभी? बात तो जी ये जो बीजेपी सरकार है ये एक बता रही है जी जो इनकी पॉलिसी है कि ये सदा किसान और मजदूर विरोधी है जी, चाहे वो फैमिली आईडी का मुद्दा हो चाहे वो बाढ़ मुआवजे का मुद्दा हो। अब बाढ़ मुआवजे पर सरकार ने हमें 27 जनवरी को राजस्व विभाग के द्वारा एक लेटर जारी करके बता दिया गया था कि आपके मुआवजा जो है देना था वो सरकार ने दे दिया जिन किसानों का मुआवजा बनता था। लेकिन 7 फरवरी को हमने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद डीआरओ के माध्यम से चंडीगढ़ पंचकुला से हमें एक लिस्ट मुहैया करवाई गई जिसमें हमें पता चला कि लगभग केवल ही जो है 100 किसानों को जो है अप्रूवल दिलाई गई है पूरे ज़िले में। तो उसके बाद जब हमने उसको पूरा टंडोला पता चला जिसमें 1400 में से भी लगभग 140 किसानों के खाते में पैसे आए थे। तो उस धरने के बाद हमने 12 को जो फरवरी को एक कॉल दी थी कि हम इसकी तहसील की तालाबंदी करेंगे। तहसील की तालाबंदी करने के बाद सरकार ने उन 1400 के जो अप्रूवल में थे उन खातों में तो पैसे डाल दिए हल्ला मचने के बाद। लेकिन लगभग जाखल ब्लॉक से तो 3500 4000 से प्लस किसान हैं और पूरे ज़िले से 8000 से जो है ऊपर के किसान हैं जिनको अभी तक मुआवजा ना रुपया आया और ना सरकार उनको हकदार समझ रही है। सबसे ज़्यादा मार भी अपने जाखल ब्लॉक में ही पड़ी थी क्या नहीं जग्गी जी? जी जाखल ब्लॉक में पूरा जो इलाका है 26,000 एकड़ वो तबाह हो गया था। जो इसमें लगभग पूरा इलाका तबाह हो गया था। लेकिन जो मुआवजा मिला है वो लगभग ही एक गांव में 10 12 15 किसानों को मिला है। लेकिन हर गांव में 80-90% जो है किसानों की फसल जो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी जी। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या किया है, किन पॉलिसियों के तहत किया है, कैसे किया है। ज़्यादातर किसानों की मालकियों को चेंज कर दिया गया है, ज़्यादातर लोगों के अकाउंट बैंक अकाउंटों को चेंज कर दिया गया है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्शाया जा रहा है कि किसानों के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, लेकिन हकीकत में बैंकों के जब खाते चेक किए जा रहे हैं तो उनमें रुपया नहीं आया हुआ। और जिन किसानों के 20-15 जितनी भी ज़मीन थी उनको इन्होंने कानून के तहत पता नहीं कौन सा कानून कब ये बना देते हैं, चोरियों पता ही नहीं चलता कि लोगों को कि 5 एकड़ तक की मुआवजा मिला है। लेकिन 5 एकड़ तक भी आप जेकर लिस्टों को टंडोलोगे, हकीकत में उसका सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा जी 5-5 एकड़ की जगह सिर्फ 1-1 एकड़ का मुआवजा डाला है। 4-4 एकड़ को फिर दोबारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। जग्गी जी लोकतंत्र में एक